रश ठीक ठाक गाड़ी उठा के लेके गए एयरपोर्ट पे। बड़ी सख्ती हुई है, एयरपोर्ट का निजाम टोटल गड़बड़ है। अब ये कट भी बंद कर दिया है। अगर आपने कैफे बाजवा की तरफ जाना है तो आप रुलो, आप वो मॉडल वाला कट लेके आओ। टेल हॉस्पिटल है, ये है लकी वन मॉल, बिल्कुल टेक्नो सिटी वो लिखा हुआ है ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक ठाक हूँ। आ गया हूँ जी आने वाली लाइन पे, 0 कर लिया जी और पूरे 9 बजे ऑनलाइन आ रहा हूँ। फर्स्ट वाली राइड भी आ गई है भाइयों, जिनको जाना है जमजमा वाली राइड है जी। इस गली से पिक करना है, KFC वाली गली से, यहाँ से को पिक करके ड्रॉप करने के बाद बातें जमजमा पे चल के करते हैं बाकी। हाँ जी, ये जमजमा है जी, दीपक परवानी ड्रॉप किया है। ये बिल निकला इनका। इकरा यूनिवर्सिटी के लिए राइड आ गई है जी। ये खड्डा मार्केट है, खड्डा मार्केट के बिल्कुल सामने से राइड आई है। इन ला लिये इकरा ड्रॉप करिए। 448 रुपए में इकरा यूनिवर्सिटी की हाईब्रिड में ये राइड आई है। पता नहीं 300 समथिंग में बज रही थी। बाइक या और इन ड्राइव हाईब्रिड के अलावा नहीं समझ में आते, बिल्कुल नहीं समझ में आते, कोई खाता नहीं इनका। 6 किलोमीटर की राइड है ये, 6 किलोमीटर की। हाँ जी, ये इकरा यूनिवर्सिटी है जी। ड्रॉप कर दिया है मैंने भाई को लाके यहाँ पे। पूरे 500 रुपये दे के गए, 50 रुपये की टिप लगा के गए जी। एसी वाला कस्टमर अच्छा है, टिप विप लगाता है। कल भी मुझे शायद इन ड्राइव वाली राइडों ने दिए थे, ऊपर पैसे दिए थे, जिसको डोलमिन शायद लेके गया था या कोई इस तरह किया। से गरीब और कंगाल कस्टमर यंगो में ये राइड कंफर्ट पे आई है। एट्रियम मॉल सदर के लिए यही इकरा से लाए लिये हाथ पहाड़ रख के। भाई साहब इन ड्राइव पे राइड बुक किए जा रहे हैं। मैं मारे जा रहा हूँ ऑफर, लेकिन नहीं पकड़ रहे थे, हाई फेयर नहीं पकड़ रहे थे। अब इस पे कंफर्ट पे की है ना, उधर मिनी पे कर रहे थे, तो मैंने कहा चल इधर आ जा, दे दे, इसी पे समय दे सकते हो आप। भाइयों एट्रियम मॉल नहीं, ये है लकी वन मॉल। यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया है और अब यहाँ से निकल रहा हूँ मैं बाहर। आपको बताता हूँ हुआ क्या था। उनका बिल निकला है 829 रुपये। हुआ ये कि ये जैसे ही बैठे ब्रिज तक, कीमाबाद वाले तक पहुंचे, तो ये कह रहे हैं कि हमें लकी वन जाना है। मैंने कहा कोई बात नहीं जी, आप चेंज कर दें लोकेशन। तो क्योंकि मैं सदर से खुद कतरा रहा था, वहां पे राइड वाइड सुबह सुबह मिलती कोई नहीं। इन्होंने एक दफा एड्रेस चेंज किया, एड्रेस चेंज करने के बजाय एड स्टॉप कर दिया। वो ज्यादा हो गए, कोई 1400 से ऊपर बिल हो गया। फिर इन्होंने हटा के, जब सदर हटा के दोबारा लकी वन लगाया, तो इसने बिल 0 से स्टार्ट कर दिया। तब तक मैं मंजूर कॉलोनी वाला कट क्रॉस कर चुका था। 2-3 दफा लोकेशन की छेड़छाड़ करो तो ये बिल 0 से काउंट शुरू कर देता है। 150 रुपए बेस फेयर जो पिकअप फेयर होता है वो ही लगा लेता है। तो मैंने इनको बताया कि आपने अभी एक हरकत कर ली है, ये आपका हो गया 0। जो बिल आएगा उसके साथ आप 250 रुपए मुझे एक्स्ट्रा दोगे। तो लड़का था कह रहा हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि ये हमने 2 दफा किया तो उस वजह से 0, उनके पास भी 0 हुआ, मेरे पास भी 0 ही शो हो रहा था। तो इस तरीके से इनसे मैंने 829, ये इनसे मैंने टोटल कुल मिला के 1150 रुपए लिए हैं और 829 ये बिल था। और मैंने इनको लाके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। अब यहाँ पे रुक जाना है और अगली राइड का वेट करना है। वो सामने इम्तियाज है दोस्तों, राइड आ गई है इम्तियाज की बैक साइड से, ये गुलशन वाले की। एयरपोर्ट के लिए इन ड्राइव पे 600 समथिंग में पकड़ी है मैंने, हाई बेड में ही आई है। 12 किलोमीटर की राइड आ रही थी। एयरपोर्ट चलते हैं, एयरपोर्ट। मेरे ख्याल में इसने फेयर तो कम किया हुआ है, बट मैंने तो जितना हाई आ रहा था बिट वही मारी है, तो इसने ले लिए। ये इस गली से राइड है दोस्तों। आ गया हूँ पिकअप पे, इनको आज एयरपोर्ट ड्रॉप करते हैं, एयरपोर्ट का भी दीदार कर ले। देखें जी ये वाली राइड है, 636 640। रश ठीक ठाक चलो कितने आपके 650। ये देता हूँ, वो गाड़ी उठा के लेके गए 600 640 है। कर दिया जी भाई को। अब यहाँ पे रुका हूँ, नीचे जाना पड़ेगा। इसको ऑनलाइन किया है। यहाँ पे ऊपर रश इतना है ना, अब यहाँ से जाना होगा। नीचे जाऊं क्योंकि इधर जरा है गड़बड़। नीचे चलते हैं, वो उधर का निजाम है, इधर पार्किंग वार्किंग है, लेकिन रुकने नहीं दे रहे भाई, आ रहे हैं फटाफट। एयरपोर्ट पे बड़ी सख्ती हुई है, उधर भी सख्ती हुई थी वहां पे पीछे। जैसे आप शरीफ फैसल से टर्न लेते हो इसके लिए, एयरपोर्ट के लिए, तो सामने चेक पोस्ट लगा के वो सिंगल सिस्टम इन्होंने किया हुआ है। बड़ा ही निजाम आउटफाउट है। वहां पे पूरे 5-7 मिनट रश वाली जगह मिली हमें। कहीं भी खाली पड़ी हुई है, कोई इतना रश नीचे तो नहीं है, ऊपर ही रश है। इसका मतलब ये है कि कोई फ्लाइटें नहीं अभी आने वाली। अब यहाँ से भूख भी लग रही है, नीचे भूख लग रही है। यहाँ से चलता हूँ लेफ्ट पे और मॉडल वॉडल के पास कहीं रुक के ना नाश्ते वाला काम निबेड़ लेते हैं, और फिर राइड भी आ जाएगी। क्योंकि इधर अंदर तो भी टिकट के बगैर जाने को ही नहीं देते ये लोग। एयरपोर्ट का निजाम टोटल धर्म भरम है, वो वाली चस नहीं जो पहले चस हुआ करती थी।
यहाँ पे पहले हमारा इधर राज होता था रुकने वाला, अब कोई किसी किस्म का नहीं है, डाढ़े लोग खड़े हैं। लेकिन एयरपोर्ट का निजाम टोटल गड़बड़ है। अब ये कट भी बंद कर दिया है। अगर आपने कैफे बाजवा की तरफ जाना है तो आप रुलो, आप वो मॉडल वाला कट लेके आओ। मतलब क्या अजाब बन गया यार, ये यहाँ पे आना और यहाँ से राइड पे करना। मेरे पास कैफे बाजवा से राइड आई है पटेल हॉस्पिटल गुलशन की, इकोनॉमी की है, इस पे येंगो पे है। अब मैं लेने के लिए आया हूँ तो आगे ये खाता ही बंद पड़ा हुआ है। दसो अब ये वाला कट खुला है जी, ये मॉडल कॉलोनी के वो मेन रोड वाला। शुक्र है टैंक चौक तक नहीं लेके गए, टैंक चौक से पहले वाला ये कट है। ये तो खैर पुराना खुला हुआ है। अब यहाँ से मुड़ चलते हैं इधर जरा। राइड एक और आई जिसको मैंने ऑफर 2 दफा मारी है, बहादुराबाद की थी। 800 में पूरे पैसों में बज रही थी, पैसे बंदे ने काम नहीं किया। 800 में मैंने उसको 900 रुपये ऑफर मारी, थोड़ी सी ऊपर, मतलब राउंड फिगर हो जाए। आजा भाई आजा आजा, आ जाए जी, मैं हाजिर जी। एम्बुलेंस को रास्ता दिया करो मेरे भाइयों। तो मैंने जो है उनको ऑफर मारी 2 दफे, इसको एक्सेप्ट करने के बाद उनको ऑफर मारी, बट नहीं आया बंदा बाटली में। खैर इन्हीं को लेने, इनका बिल अच्छा नहीं निकलना इतना, बट ले लेते हैं। अब यहाँ पे रुकना भी सही नहीं है, एयरपोर्ट का कोई निजाम नहीं है। फ्लाइटें भी आ रही हैं, मैंने चेक की हैं, राइडें अच्छी खासी निकलेंगी, बट एयरपोर्ट से राइड पिक करना, फिर उसका NIC लोगे, फिर इधर चेकिंग, वो इतनी लंबी लाइन, मतलब पूरा दरम भरम है। पहले जो आसानी से हम एयरपोर्ट से राइड पिक कर सकते थे वो नहीं निजाम रहा, बड़ा ही प्रॉब्लम चल रहा है। आपने अगर इधर भी जाना है एयरपोर्ट तो नहीं जा सकते जी, ये बंद कर दिया गया है। फिर ये इसकी वजह से ये गड़बड़, यहाँ पे पूरा ट्रैफिक होगा, वहां से ब्रिज के नीचे से आप राइड पे लोगे रुलोगे, मतलब टोटल चीज समझ ही कोई नहीं आ रही, ये हो क्या रहा है। ये तो बिल्कुल दरहम भरम कर दिया ट्रैफिक का निजाम इन्होंने यहाँ का। अब इस रश में फंस के बैठे रहो। इस रोड की वैसे ही हालत नाजुक सी है, पहले कोई ये देखें ये खड्डे, ये कोई सही रोड है कोई नहीं। अरे दोस्तों इनको पिक करने के लिए आज सामने कैफे बाजवा है, इनको ड्रॉप करें, देखें फिर क्या बनता है। भाइयों ये पटेल हॉस्पिटल है। अब मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ, ड्रॉप कर दिया है। 14 किलोमीटर की ये राइड, और ये पड़ी हमें कोई 700-750 रुपये में, 620 रुपए इनका बिल निकला। ये देख रहे हैं, उससे इन ड्राइव से सही बेहतर पड़ी, क्योंकि इसके अंदर वो बोनस मिला है 150 रुपए, तो काम सही हो जाता है, बेहतरीन हो जाता है। वो AC वाली राइड, ये इकोनॉमी वाली राइड, ये भी चक्कर है। अगर ये AC वाली होती तो और चासा आ जाती। बहरहाल अब ऐसे ही है, दबड़ गुसन्ना करना पड़ेगा। एयरपोर्ट का जो निजाम मैंने देखा वो तो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। आप लोग ये बताना कि जो हबीब यूनिवर्सिटी से एयरपोर्ट की तरफ रास्ता जाता है, ये शरफ फैसल से हबीब की तरफ हम निकलते हैं, कहीं ये रास्ता तो नहीं बंद कर दिया, या इस रास्ते से हम अंदर एयरपोर्ट की तरफ जाना चाह रहे ये तो नहीं बंद कर दिया। क्योंकि हो सकता है मेरा आज चक्कर ना लगे, अगर मेरा चक्कर लग गया तो मैं तो आप दोस्तों को अपडेट दे दूंगा, और अगर नहीं लगता चक्कर तो ये आप दोस्तों ने लाजमी बताना कि वो खुला हुआ है, क्या चक्कर है। क्योंकि इतनी सख्ती एयरपोर्ट पे हो चुकी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि इधर भी इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी, कोई काम किया होगा। मतलब पूरा निजाम दरहम भरम है, पूरा निजाम बिल्कुल समझ नहीं आई। वरना पहले मैं एयरपोर्ट की राइड शौक से लेता था, शौक से ड्रॉप करता था। अब तो नहीं दिल कर रहा कि एयरपोर्ट की मैं वापस राइड लूं या ड्रॉप करूं। नहीं, एक गाल समझ ही नहीं आई मैनू। पटेल हॉस्पिटल से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं ना, तो मेन रोड से पहले ये गली में ना बैठ के, तो ये देखें जी, ये रोटी लाल आटे की, ओए होए, अंडा साहब, और इधर है आलू गोभी। भूख लगी हुई है, टिका के पाल रहा था भूख को। उधर एयरपोर्ट पे भी दिल कर रहा था कुछ खाने को, बट नहीं खाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एयरपोर्ट पे ना मुझे पार्किंग नहीं मिली सही, तो ना मैं वहां पे बैठ के खाने वाला प्रोग्राम तो लाजमी निबेड़ लेता, बट शुक्र है ये राइड आई, जान छूटी, एयरपोर्ट से जान छूटी। कर लिया है नाश्ते वाश्ते वाला प्रोग्राम। ये देखें, ये राइड अब डायरेक्ट क्लिफ्टन की ही बज रही है, ब्लॉक 8 की, लेकिन हाई बीट भी इसकी 965 बन रही है, जो कि है ये 19 किलोमीटर की राइड। नहीं समझ में आती, बीच में से टैक्स काट के बचना क्या है, 2 किलोमीटर से लेना भी है। तो उड़ा रहा हूँ, राइडें काफी सारी खड़ी हैं, लेकिन ये अब इसमें 3 स्टॉप है इसके। नहीं क्या बंदा बोले, अब ये राइड डायरेक्ट जहन्नुम की है, क्या फायदा। वही राइड अब देखें इधर बज रही है, सेम वही राइड जो उधर इन ड्राइव पे बज रही थी, इधर इकोनॉमी पे बुक कर रहे हैं भाई साहब। मस्कन चुरंगी है, यहाँ पे ना नाश्ता वाश्ता करके बड़े ही देर तक, अब टाइम तो काफी हो गया है, बैठा हूँ, कोई राइड नहीं आ रही। अब यहाँ से मूव कर रहा हूँ इधर ऊपर कॉन्टिनेंटल बेकरी की तरफ, ताकि राइड तो आए ना जी। ये समामा वाला ब्रिज है, और इधर तो तरक्की हो रही है जी। इधर ये देखें, ये लेफ्ट साइड वाला सारा खाता इन्होंने काट पीट कर दिया है, इधर दरख्त वक्त थे, ये रोड खुला कर रहे हैं,
मैदान खुला हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, ये रोड बन भी रही है, ये देख रहे हैं। ये तो निजाम मुझे लगता है कुछ बेहतर होने की तरफ जा रहा है। तो ये ऊपर वाला ये चलाएंगे उस बस के लिए, और नीचे वाला ये रोड हो जाएगा खुला साढ़े वास्ते। कोई तो रोड़ा गत्तू है ने बहरहाल गति रखन चंगी गल है। इधर तो ये आगे दिहाड़ी प्रोग्राम भी चल रहा है, हम जाएंगे सर्विस रोड पे, वो दिहाड़ी प्रोग्राम चल रहा है। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣਾ ਲਿਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਐਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਐਨ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੋ ਕੇ चले जाना जी। फुल दिहाड़ी प्रोग्राम चल रहा है जी, फुल दिहाड़ी प्रोग्राम। वही मैं सोचूं इधर तो रुके होते हैं नहीं। ये देख रहे हैं, मास्क लगा के अब करतूत कर रहे होंगे वो वाले, समझ रहे हैं। यहाँ पे अब कोई वो सिग्नल नहीं है, पीछे उधर ट्रैफिक मस्कन चुरंगी पे जाम है, उधर कोई बंदा ही कोई नहीं था। बस यही चीजें हैं जी, अब क्या बोले बंदा। ऐसे महीनों में समझ नहीं आ रही कि मैं गुलशन मस्कंजुरंगी से खाली खाली इधर क्यों जौहर में बढ़ रहा हूँ, क्योंकि वहां से राइडें ज्यादा निकलती हैं, स्कूल वगैरह सब कुछ। बट कभी कभी वहां पे रुलन रुलन हो जाया करता था माजी में भी, राइड नहीं। यूनिवर्सिटी से मुझे राइड निकलने की बड़ी उम्मीद आस थी, लेकिन कोई आस उम्मीद पे चस नहीं आई। चलो दोस्तों, राइड आ गई है जौहर से कैंट के लिए। अब कल रात को भी कैंट की राइड आई थी, अभी भी कैंट की राइड आई है। रूफी लेके जी, इसके अंदर से राइड है, इनको लेके ड्रॉप करें कैंट पे। कंफर्ट की राइड है, देखते हैं क्या बिल निकलता है। 800 निकला था मेरे ख्याल में रात वाली का, इसका भी 800 ही शायद निकलेगा। डी ब्लॉक का बोला है बंदे ने, ये डी ब्लॉक ही है भाइयों। ये कैंट है जी, ड्रॉप कर दिया है मैंने इनको लाके। 24 मिनट में ये राइड कंप्लीट की। बाटा रेट चल रहा है जी जौहर से कैंट का 800 रुपए कंफर्ट की राइड का। रात वाली राइड का भी 800 और अभी का भी 800। ये देख रहे हैं 689 और 795 में राइड। तो ये सेल लग लिए मैंने इनसे। स्कूल की छुट्टियां नहीं हुई, इतना रश हो गया आते हुए भी और अंदर भी कैंट के और बाहर भी, देखे ना। खैर राइड यहाँ से आ जाए ना वापसी की, ऊपर की लंबी चौड़ी को 1200 रुपए वाली राइड है। चसमस है आज, वो चसमस नहीं आ रही कल वाली। भाइयों ये आई है जुंगिया रोड है, वहीं से राइड आ गई थी, जिनको लेके आया हूँ यहाँ पे ड्रॉप किया। एक राइड इसके अंदर आई है, अब देखो क्या बनता है। था इसका बिल। अब ये वाली राइड आई है, डीएचए साइड की ये राइड है जी। ये सामने एचबीएल टावर वाला वो है, इनको भी पिक कर लेता हूँ। जो राइड मैंने ड्रॉप की है ये भी कंफर्ट की थी, और जो आई है ये भी कंफर्ट की ही है। दोनों राइडें कंफर्ट को जो पिक करना है ना जी, वो यहाँ से करना है, इस गली से। इसका क्या बोलते हैं, टेक्नो सिटी। यस, टेक्नो सिटी ही बोलते हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल टेक्नो सिटी वो लिखा हुआ है ना जी। इस गली से पिकअप है, इन्होंने पिक करके ड्रॉप करके मोड़ गल्ला करिए करना कि ये उत्थों मुड़ कोई राइड लग गया। लेकिन नहीं जी, 4:30 हो गए मोड़। हूं निक्का निक्का ही खेड़ना पंसी वडियां राइडा हूं मेरे ख्याल को बहुत चंगी हाई फेयर राइड आई, तो ओदे नाल कोई गल्लां प्यार मोहब्बत वालियां करे सा। अदरवाइज निक्का निक्का मोड़ ते खेड़ लेने आए। हाँ जी, ये शबाज है जी, ड्रॉप कर दिया है यहाँ पे। ये स्टोर है। अब किन का बिल निकला है, 7 किलोमीटर की राइड थी। ये वाली राइड अगली आई है जिसको मालब्रो जाना है, ये टिपू सुल्तान वाला, इन्हों भी ला लेने आए। इस पे थोड़ा सा पिक फैक्टर 1.3 का नजर आ रहा था, है इकोनॉमी की राइड, बट राइड के अंदर राइड आई हुई है इन्हों साट ली है। उथों मुड़ के होर स्वांज लसा क्या बनता। इनको जो लेना है ना बदर की 12 से लेना है। ये राउंड अबाउट देख लें, ये क्या है, सिरेंज डी बनाई हुई ने, शिवाज वाला राउंड अबाउट है। इनको लेना है बदर की 12 से। अब डीएचए में हमारे पास मायरिया में तो काम आने से रहा, क्यों? एक होता है प्रोग्राम रुले होया, एक होता है प्रोग्राम रगड़े होया। साडा जेड़ा प्रोग्राम है ना मायरिया दा, वो है मुकम्मल रगड़े होया, मतलब 60-70 पे तो रगड़ा हुआ होता है ना जी, और रुला हुआ जो होता है वो 100 तक होता है, और वेरी गुड जो होता है वो 130 तक होता है। तो इसके मुताबिक मतलब हम मायरिया में ना आयल है राइड पकड़ने में, हमें जो है यही गरीबी शरीबी उठा के गुजारा करना है, दिहाड़ी बनानी है, जिंदगी जीनी है। इसलिए आए लाए लियो ਇਹਨੂੰ ਸੱਟੋ ਤੇ ਮੋੜ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਪਿਕ ਫੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਰਾਈਡ ਵੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਈਡ ਉੱਥੇ ਪਿਕ ਫੈਕਟਰ ਲੱਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰਾਈਡ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੋੜ ਜਿਹੜਾ ਰੁਲੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਗੜੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਸਣ ਇਕੱਠੀਆਂ रला मिला के। बहरहाल गल्ला ढेर हो गई हैं, मैं आ गया हूँ इनको पिक करने के लिए। पिक करके ड्रॉप करने के बाद बातें बलोच पुल पे चल के करनी है हमने, करीब में बातें नहीं करनी। टीपू सुल्तान वाला ब्रिज है जी, ड्रॉप किया है मैंने ये अंगीठी के पास। 10 नंबरी है ये, हाँ 10 नंबरी मालब्रो। ये बिल था इनका। 8 किलोमीटर की ये राइड थी, 9 किलोमीटर की, 8-9। छोटी जी राइड एक और आई है, स्प्रिंग है ये।
जहां पे राइड को ड्रॉप किया वहीं से राइड आ गई है, मालब्रो से आई है, ये स्प्रिंग वाली गली से होके ना, इधर से मेरे ख्याल में है रास्ता, होना तो चाहिए, ऐसा ना हो कि रास्ता बंद हो, नहीं है। इस गली में ना हो ना तो सामने से निकल चलेंगे, होएगा रास्ता, होएगा, बिल्कुल जी है रास्ता। मुड़ मुड़ा के यहाँ पे ड्रॉप किया है, जैसे यहाँ से लेफ्ट लेते हैं ना, मालब्रो है। अच्छा, एक और बात की भी मुझे समझ नहीं आती, लॉन्ग राइड पे यहीं से लॉन्ग राइड बज रही थी, उस पे पीक फैक्टर ज्यादा नहीं था, ये छोटी सी राइड है, इस पे 1.4 का 5 का पीक फैक्टर है, 5.4 का। अब इसका बिल नहीं निकलना क्या? लॉन्ग राइड पे कस्टमर को मेरे ख्याल में दर्द बहुत हो जाता है, ऐसा ही है, इसलिए ये यंगो नहीं, पता नहीं, अजीबो गरीब कंपनी है यंगो, इनका बिल निकला। अच्छा, एक और राइड आ गई है दोस्तों, जिनको जाना है तारिक रोड के पास ना, तो ये राइड भी सही रहेगी, ले लेते हैं, कंफर्ट की राइड है, वाली राइड है। पीक फैक्टर इतना लगा हुआ है लेकिन उसमें से राइड नहीं आके दे रही, सादी राइड है। अब इस पे भी 1.6 क्या स्पीक है, 1.6 कुछ भी नहीं है। ये देखें, ये हाल है इधर ट्रैफिक का। अब राइड तो यहाँ से मुझे लगता है डीएचए की ही लेनी पड़ेगी, यहाँ लगता क्या है, कंफर्म्ड है, इसको ड्रॉप करने के बाद डीएचए की राइड ही पक्का करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हाल है तो बहुत मुश्किल हाल है। हाँ जी, ये बहादुराबाद पे लाके ड्रॉप किया है इनको, ये कुछ 10 मिनट में राइड कंप्लीट हुई। 3 किलोमीटर की राइड थी, ये भी सही थी। ये राइड 1.6 के पीक फैक्टर में आई है, जरा दूर से है बट ले रहा हूँ, क्योंकि मैं पीक फैक्टर वाली राइड ढूंढ रहा था और मुझे मिल नहीं रही थी, तो अब आ गई है तो इन्हों फाड़ लियो, भले दूर से 1.6 का तो स्वाद लेना। इकोनॉमी पे है, 1.6 है, ये कोई 7 किलोमीटर की राइड होनी है, 500 से ऊपर ही बिल होना चाहिए, मैं समझता हूँ। ये डिफेंस व्यू है, बस नहीं आई, 86 इसलिए नहीं आई, एक तो 6 किलोमीटर की राइड 3 किलोमीटर दूर से लेने के लिए आया और बिल 500, मैं 600 से भी ऊपर सोच रहा था, 1.6 का पिक स्वाद नहीं आया, ये तो गड़बड़ रही। हमने जाना है सामने फेज 2 की तरफ, इधर रश भी टिका के है, क्या करें, ये है कीमाबाद वाला ब्रिज वाला निजाम, इस साइड पे तो फिर भी गुजारा है, उस साइड पे बड़ा गड़बड़ है निजाम, बहरहाल फेस करना पड़ेगा। फेज 2 अंदर बढ़ता हूँ, आज मैं मायरिया लगा ले, आनी कोई नहीं है मायरिया में राइड, लेकिन ये है कि लगा लेते हैं, रस्म पूरी कर लेते हैं मायरिया वाली, क्योंकि रश ऊपर बहुत है, अब टाइम ऐसा हो रहा है ना, इधर ऊपर जा नहीं सकेंगे, तो इस पे ये कर लेते हैं कि थोड़ा सा साथ में ड्राइव बाइक या देखेंगे और वो चलता रहे, मायरिया भी थोड़ा सा। ये हो गया ब्लॉक जिसका डर था, 3 राइडें रिएक्ट किए और इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है, 3 एक साथ रिजेक्ट किए, उससे पहले ये कंप्लीट किए, बड़ा ही प्रोग्राम लंबा चौड़ा हो गया है और अब ये हाल है, अब नहीं बचा सकते, प्रो लेवल तो नहीं बचा सकते, क्या करें। अब ये 1 घंटे के लिए ब्लॉक हुआ है, इधर राइडिंग हुई है 10, 4491 रुपए की अर्निंग, और इसके ऊपर जो बोनस आना है ना जी, वो आना है 1380 रुपए का, ये देख रहे हैं। अब इसको हटा देते हैं, दूसरी दुकान पे देखते हैं कितना है प्रो लेवल। अब इस पे भी 61 है, अब देखें क्या बनता है, कोई राइड आती है या नहीं आती। ऑनलाइन करने के साथ ही पीएनटी कॉलोनी की राइड आई, ये ले रहा हूँ इनकी पिकअप लोकेशन पे। अब इस राइड को कंप्लीट करने के बाद 3 राइडें मजबूरी हो जानी है, इसके ऊपर ना की तो फिर बोनस नहीं आएगा। भाई ये गिजरी वाला ब्रिज है और पीएनटी वाला कट है, यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दिया आंटी को। अब जरा यहाँ से चाय पी लेते हैं चल के, क्या कहते हैं आप? हाँ, चाय पी लेते हैं, फिर देखते हैं। 3 राइडें वाला सवाल बाकी है, वो करनी पड़ेंगी, देखते हैं होनी है नहीं होनी है। 237 बिल इनका। दोस्तों ये एमरल्ड टावर है, यहाँ से राइड आ गई है, जिनको जाना है बालबान की 21, इनको ले लेते हैं पहले। इनका बिल निकला है, बिल तो सही निकला। अब 2 राइडिंग और हमारे लिए समझें चैलेंज है। दोस्तों लालाजार की राइड आई है, काफी अरसे बाद आई है, ठीक है, ये है इकोनॉमी की राइड है, वहां पे लगा हुआ है पिक फैक्टर, वहां से फिर एक डेस्टिनेशन पे राइड ले आएंगे। यहाँ पे राइडे वाइडे कोई नहीं, यहाँ पे राइडे वाइडे हो शायद, बट प्रो लेवल नहीं है, तो भाई जिनकी छुरी त्रिखी है प्रो लेवल वाली वही राइडें कर रहे होंगे, हमारे पास तो कोई नहीं आ रही। अभी मैंने प्रो लेवल की हटाया है इसका ना खाता, मायरिया वाला, तो फिर ये पकड़ने में कामयाब हुआ। ये भैया ला के ड्रॉप कर दिया, ये लालाजार पे ना, ये बैरिया कॉम्प्लेक्स से पहले ही जो नेवी का एरिया है ना, जो पहले ये छोटा सा एरिया है, यहाँ पे 518 रुपए इनका बिल निकला है। अब जरा देखें क्या पीक फैक्टर लगा हुआ है, आए ना इसमें राइड लंबी चौड़ी भी आए, ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह बीज लग्जरी से राइड आई है, जाना है गिजरी, सोनेवर की राइड है और पिक फैक्टर विच भी है थोड़ी जी। ये मिशन जेड़ा इंपॉसिबल है ना, वो कंप्लीट होया, क्योंकि टीएच च मैनू ना ही लगता कि मैं राइडा कर सकना है। 2 बाकी दियां बड़ियां औखियां नहीं है राइडा जेड़ियां ना है। हुण आए आखिरी भी पता नहीं मैं कामयाब होना ड्रॉप करने पिक करने कि नहीं, कैंसल ना कर छोड़े, क्योंकि पिक फैक्टर 1.5 दा है, नजर ज्यादा आंदा पे लेकिन 1.5 देगी इस तरह लगा। बहरहाल सही है, जांदे चोर दी लंगोटी सही, सादी राइड भी आवे, मैं ही तो लाए जावनी है, मैं इंतजार करना ही कोई नहीं, गिजरी ड्रॉप करने के बाद भाग जाना है।
ये राइड है जी, और ये बिजलगिरी होटल है, यहाँ से है हमारे पास राइड। इधर तो रश मश लगा हुआ है, रौनक है। इनको गिजरी ड्रॉप कर लेते हैं, बाद में फिर गिजरी चल के कर लेते हैं, कोई मसला ही नहीं। ये बिल निकला है जी इसका, अच्छा बिल निकला है 571। आज के दिन में जो गाड़ी चलाई ना, आज के दिन में 163 km गाड़ी चलाई है जी, और 10:38 पे 39 पे फ्री हो गए। अभी ये है गिजरी से नीचे उतर रहा हूँ, बुलवार्ड रोड की तरफ निकल जाता हूँ। इस दुकान पे जो काम हुआ ना 1448, और इसके साथ बोनस आ जाएगा ये वाला 540, मतलब 2000 रुपये का ये काम हो गया। इसके साथ 955 का इन ड्राइव के साथ टोटल काम ये है। 955 इन ड्राइव, 2000 इस अकाउंट पे, 4491 दूसरे अकाउंट पे जो क्लोज हो गया, और 1380 रुपए उसके ऊपर बोनस है जो ये 4400 वाला क्लोज हुआ ना। 8826 इसमें 200 आपने और ऐड कर लेना। 250 रुपए सुबह लकी वन वाले से भी मैंने एक्स्ट्रा लिए थे, तो मतलब टोटल 9 का काम अल्हम्दुलिल्लाह। अब सीधा घर की तरफ भागना है दोस्तों। इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में बातें होंगी। इस टोटल काम के ऊपर 2600 रुपये का पेट्रोल लगा, 2555 आ रहा, 2600 रुपए का पेट्रोल लगा, और बाकी निजाम आपके सामने है। ये जो ब्लॉकिंग वाला चक्कर है ना, ये थोड़ी सी शेंटन दे रहा है। अगर ये ब्लॉकिंग वाला खाता मैं कंट्रोल ना कर पाया तो मैंने वापस माय एरिया में जुड़ जाना है। माय एरिया में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। बट ये कि ये ब्लॉकिंग वाला जो चक्कर है ना, कल देखते हैं इसके ब्लॉकिंग के साथ खेलते हैं, जरा क्या कर सकते हैं। एक चक्कर है मेरे दिमाग में, अगर मैं वो करने में कामयाब होता हूँ ना, तो वो भी कितना 1-2 दिन चलूंगा, फिर वही मसले। बहरहाल कल इस पे मैं थोड़ी सी वर्किंग करता हूँ। ये ब्लॉकिंग वाला मसला आ रहा है, बाकी तो गुड था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, शेंटन गुड चल रही थी। बट ये जो ब्लॉकिंग वाला खाता है ना, प्रो लेवल डाउन और अकाउंट ब्लॉक, ये जीने नहीं देगा, ये बड़ा गड़बड़ करेगा। बाकी कुल मिला के अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रहा आज का दिन। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी था निजाम अच्छा हो गया, दिहाड़ी बन गई है। अब चलते हैं घर की तरफ। इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में आपकी और मेरी बातें होनी है। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों का शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जो न्यू आए हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।